नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है, जिससे चौधर का चुनाव लड़ने वाले भावी कैंडिडेटों में एक तरह से खुशी की लहर दौड़ गई है, जिससे गांव का सरपंच बनने की चाह रखने वाले भावी सरपंचों ने फिर से समीकरण सेट करने शुरू कर दिए हैं। ग्रामीणों को रिझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चौधर की चाह रखने वाले एवं सरपंच के चुनाव लड़ने वाले हर गांव में कई कैंडिडेट हैं। पंचायती राज सिस्टम हरियाणा में वर्षों से चालू है। ये चैनल चुनाव से पहले ये तस्दीक करना चाहते हैं कि गांव का सरपंच कैसा हो, गांव की चौधर कैसी होनी चाहिए। पहले गांव की सरपंच की लड़ाई केवल चौधर की लड़ाई होती थी, सरपंच पद की लड़ाई होती थी, लेकिन अब चुनाव सरपंच पद के साथ साथ पंचायत को प्रधान ग्राम सेवक के रूप में भी देखती है, क्योंकि अब सरपंच का चुनाव केवल चौधर तक सीमित नहीं है। अब ग्रामीण सरपंच बनने वाले कैंडिडेट से गांव के विकास की आशा रखते हैं। इससे पहले समय में एक ही व्यक्ति कई बार सरपंच बन जाता था, लेकिन अब अपने सरपंच ने ग्रामीण कई तरह की खूबियां देखते हैं। इसलिए सरपंच बनने के बाद गांव का विकास कराना व ग्रामीणों की आशाओं पर खरा उतरना ज़रूरी है, नहीं तो आप फेल हो सकते हैं। ग्रामीणों से पूछते हैं कि उनके भावी सरपंचों से क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव केवल चुनाव नहीं है, प्रधान गाँव का मुखिया भी होता है और गांव की जनता अपनी वोटों से चुनकर उसे प्रधान ग्राम सेवक भी देती है। कहने को तो हर गांव में कैंडिडेट कहते हैं कि गांव का विकास कार्य कराएंगे, बिजली पानी निकास से गलियां बनाएंगे। आइए जानते हैं कि भावी सरपंचों का गांव के विकास को लेकर क्या विजन है, क्या प्लानिंग है, उनका क्या रोड मैप है। ऐसा सर, मेरा नाम राजकुमार है। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ दिल्ली पुलिस से। 5-6 साल हो गए मुझे रिटायर हुए जी। ऐसा है कि गाँव में जो है ना, हर तरह कहीं भी निकासी नहीं है पानी की, और कीचड़ बढ़ा है। और ये लगा लो कि जब से ये पंचायत डिजॉल्व हुई है या पहले भी हमारे गांव में कम से कम 2 सफाई कर्मचारी हैं। एक साल हो जाता है गलियां साफ़ नहीं होती, ऐसे ही कीचड़ बढ़ा गलियों में। जहाँ मेन गली है, खरखौदा से जो रास्ता आता है, मेन गली है ये गाँव में जाने की, कहीं पर भी लोहे का जाल नहीं है। जबकि मेन गली है, पशु वहीं से आते हैं, सारे पशुओं के पैर भी फंस जाते हैं और हर एक आदमी स्कूटर मोटरसाइकिल वाला तो उसमें गिर ही जाता है। ये हाल है जी सफाई का तो गांव में। अच्छा, दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ, हमारा स्कूल है सरकारी, इसके पास पूरा डंप लगा हुआ कूड़े का, पूरा डंप। यहाँ पर कोई नहीं, जबकि बीमारी फैलती है, कोरोना आया था, सफाई करो, गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन डंप पड़ा है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और जी मैं तो ये चाहता हूँ कोई ऐसा अच्छा चेहरा आए जो इस गांव के पानी के निकासी की सुविधा करे। हम तो ऐसा चेहरा चाहते हैं, साफ छवि का हो, काम करने वाला हो, पंचायती ज़मीन को ना करवाए, ना ऐसा पंचायती ज़मीन से भ्रष्टाचार करे जो कि भ्रष्टाचार है। बस जी मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जो भी चेहरा आएगा उसको, अच्छे चेहरे को देख के हम वोट देंगे जी। अनिल कुमार जी। घाट बढ़िया बनना चाहिए जी, और ये सड़क बढ़िया बननी चाहिए। रोड की चौमासे में तो आ नहीं सकते रोड के ऊपर, और ये चारों तरफ ले लो, रास्ता कितना खराब हो रहा है रोड का। अच्छा हो जी, ईमानदार हो, काम करने वाला हो, हमें और के काम से मतलब है। हमारे गांव में जी पिछली बार बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। सारी गलियां, पानी की व्यवस्था, और गढ़गांव वाली नहर से भी पानी की व्यवस्था कर दीजिए। सारी गलियां पक्की होगी, दोनों तरफ पार्क आ गई भी वो विकास कर रखे है जी। जोड़ पे भी 4 दीवारी करके ईंट बेचवा कर उड़े भी पूरा बहुत बढ़िया वो बनवा दिया। हर एक चीज़ की व्यवस्था कर रखी है जी। आगे आने वाले सरपंच से हमारी ये उम्मीद है जी, अगर जैसी पिछली बार जो सरपंच न काम करे है ना, यही उम्मीद है, यही सरपंच दोबारा आए और गांव का इसी तरह विकास करे जैसा पिछली तरिया कराया है। इसने हमारे गांव में जी ऐसा विकास करके दिखा दिया, आगे कतिनू मिसाल बना दी हमारे गांव में। सरपंच सही होना चाहिए। मेरा नाम मुस्कान है, मैं अपने मामा के घर आई हुई हूँ। हाँ, यहाँ पे तो पानी की कमी, पानी भी बहुत दूर से लेके आना पड़ता है। भाई पानी की सुविधा होनी चाहिए, हर एक चीज़ की सुविधा होनी चाहिए गांव में जी। बढ़िया होना चाहिए सरपंच कति ही सानी जब भी गाँव में देखो करनाली सड़न लाई कौन नहीं कदे कोई भी करनाली तो ना को सरपंच आकर देखता गाल में या नाली देख ले क्यों हो रहा क्या नहीं है। नू तो होना चाहिए कति बिना हो जो अरियो नाला देख ले। उम्मीद तो जब होगी ना जब कुछ करता है कोई ना सही, उम्मीद तो जब होंगी पहले। हमने तो जो ही बाग वो बढ़िया होना चाहिए, हम तो उसकी देंगे जो बढ़िया काम करेगा। हमने तो चाहिए बिजली है ना आती रहता ना आती है कोई ना बिजली कति ना आती लाइट, और ये देख ले नाली देख ले। देखो जी, हमारे यहाँ सरपंच साहब ने अब की बार बहुत काम करवाया।
बहुत अच्छी सुविधा की है, गलियों में भी और वैसे भी। पर ये कूड़े की यहाँ इसकी सुविधा होनी चाहिए जी। ये जैसे रोड पर फैल रहा है, ये रोड पे ऐसे फैला हो, ये अच्छा नहीं लगता, इससे बीमारी ही फैलती है। हमारे ऐसा ही सरपंच होना चाहिए जो इस गांव की सुविधा करे जी, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो जी अभी हाल में तो किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, एक ये इसकी कूड़े की प्रॉब्लम है जो ये रोड के ऊपर फैल रहा है जी, इससे बीमारी नहीं फैलनी चाहिए। यहाँ पर पानी की भी सुविधा बहुत हो रही है, नहीं तो पहले पानी भी नहीं आया करता। मैं उम्मीद ये है कि हमारे गांव के विकास में जैसे गलियां हैं, जो हमारे घाट हैं, हमारे रास्ते खेतों के मेन रास्ते का मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, इस रास्ते को 4 साल हो गए ऐसी हालत रहती है। बारिश के टाइम में आदमी पैदल तो बहुत दूर की बात है, ट्रैक्टर वाला भी जाने में परेशानी है। और ये जो हमारा रास्ता है ना, बारिश के टाइम आप आते तो हम आपको दिखाता है, इसमें 2-2 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। हाँ, ये 33 फुट का रास्ता है जो खंडा जाता है। भाई ऐसा सरपंच चाहिए हमारे को, यंग लड़का ईमानदार हो और गांव का विकास करे, अच्छा लड़का हो जो इनके ये टोटल काम करे, लोगों को खेतों में जाने का रास्ता तो मिल जाए। राजवाला है जी मेरा नाम। और सरपंच अच्छा होना चाहिए। लाइट का दुख, पानी का दुख, पानी की घनी परेशानी है, और दूसरे उसमें तो पानी ले कर न पीवा है। और सरपंच ऐसा होना चाहिए, लाइट भी लिया और पानी भी लिया, और भी परेशानी वो देखा हल्का कब वही परेशानी बहुत है, पानी के बारे में भी और लाइट के बारे में भी। रात में लाइट नहीं रहती, कभी 2-2 घंटे तक गाब रहा है लाइट, दिन में भी कदे आवा है कदे जावा है न जी। कई बार मर लिए, कई बार है कोई पैसा नहीं मिला है, गरीब आदमी हूँ, कितनी आगे देख भी दो से। सरपंच अच्छा होना चाहिए, जैसे सुविधा हो जाए बढ़िया तरीका। नाम विजय सिंह है। हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पीने की इतनी समस्या है कि आप कर खुद जाओगे ना, नलकूप है वहाँ पे जाके देखो, इतनी भीड़ लगती है। रात के 12 बजे तक हमारे गांव के लोग रात के 12 बजे तक जाते हैं और पानी भरते हैं। जिस टाइम भी जाओगे इतनी भीड़ रहती है वहाँ, इतनी समस्या है पानी की कि पूछो मत आप। सरपंच हमारी नज़र में बस सार्वजनिक काम, अपने लाइट की बहुत बुरा हाल है। रात को 3-4 बार लाइट जाती, रात को परेशान हो जाते हैं बच्चे। और पानी की समस्या, हमारे में पानी की इतनी समस्या, पीने का पानी 1300 TDS पानी का है। RO लगा रखा है, RO 1 महीने में ख़राब हो जाता है, इतना TDS इतना रेत आता है कि जब भी ख़राब हो जाता है, जब 3-4 हज़ार रुपये में जाकर RO ठीक होता है, फिल्टर चेंज हो जाता है सर। और सबसे मेन प्रॉब्लम तो गांव में पानी की है, बिजली और पानी। घर पारो लगवा रखा, हमने RO बंद ही कर दिया, 1300 TDS है, नहर पर तो पीने का पानी लेकर आना पड़ा है। सरपंच ये मेन तो बिजली पानी है, बाकी तो और देखा जाएगा, मेन तो बिजली पानी है और गली साफ सफाई है। ये जी मेरा नाम रीना है और मेरे हस्बैंड का नाम राजेश है। हम ऐसा सरपंच चाहते हैं जो हर एक इंसान की मदद करे, ठीक है, और जहाँ उसको गरीब हो चाहे अमीर हो, हर इंसान को एक नज़र से देखें, ठीक है। और लेडीज़ को तो जैसे पानी वगैरह ये सब कुछ चाहिए, ये नहीं है कि अगर किसी बंदे को उसकी ज़रूरत भी है तो गलत को गलत बोले और जायज़ सही को सही बोले, बस ऐसा सरपंच चाहिए हमें। महिलाएं की तरफ से तो सपोर्ट उन्हीं को होगा जी, महिलाओं को ही। मेरा नाम अंकित है, मैं गांव थाना कला का निवासी हूँ। मैं अपना सरपंच ऐसा चाहूँगा कि आने वाले हमारा जो गांव उसमें कोई लाइब्रेरी हो, जो हम बाहर जाते हैं खरखुदा जाते हैं, लगभग 1000 रुपये की पर मंथ देते हैं उसका, ठीक है, पर मंथ देते हैं तो हमारा भी आर्थिक नुकसान होता है। तो हम ऐसा सरपंच चाहेंगे जो हमारे लिए जो शिक्षा की नई नीति लाए, हमारे लाइब्रेरी की सुविधा कराए और जो हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट हमारा उसको क्लीन रखें। ऐसा सरपंच चाहिए भाई, हम डांगरा ना सौख हो जाए निर्मला भाई। हमने तो यह उम्मीद से डांगर मानस बढ़िया तैयार हो, वह बन जाएगी, दोनों बना देंगे। मेरा नाम अजय दैया है और भाई साहब मैं तो ये चाहता हूँ गाँव राम में कोई अच्छा सरपंच आए जो काम करवा सके। ऐसा नहीं हो कोई जैसे एक लाइट थी, लाइट 22 घंटे लाइट आया करती, वे अब हद मार के पूरे दिन में 2 घंटे लाइट आती है। यहाँ तक कि आप पानी की कह रहे हो, पानी एक हफ्ते 10-10 दिन में आता है, लाइट वैसे ही नहीं आती। भाई जोड़ गए जो घाट देख लो, भैंसों के कई भैंसों के पैर टूट गए थे, नालों की कोई सफाई नहीं होती, निकाई का कोई काम नहीं है पानी के लिए। आने वाले सरपंच से ये उम्मीद है भाई अच्छा काम करे, सामाजिक काम करे, 4-5 और ज़्यादा उम्मीद नहीं है। कम से कम एक लाइट, पानी, खेल के लिए, शिक्षा के लिए और मेडिकल के लिए। एक आप कहीं भी चले जाओ, बैंक खुलते हैं, बुढ़ापा पेंशन बैंक में आती है, एक बैंक के लिए नज़र में। मेरा नाम सुरेंद्र है। सरपंच तो
जो गांव की भलाई के लिए काम करना चाहिए, बढ़िया सुथरा साफ सुथरा ऐसा होना चाहिए। युवा होना चाहिए जी, युवा की सोच आज के दिन कुछ अलग है और जो बुजुर्ग है उनका तो कुछ तो पुराने टाइप के हैं। हमने सरपंच से जो जैसे काम अच्छे करता हो, जैसे अब हो रहे हैं गांव में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, और हमने ऐसा ही सरपंच चाहिए दोबारा। फिर किसी से कोई बैर नहीं, कोई विरोध नहीं, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, किसी से कोई पक्षपात नहीं करना कोर्ट में कचहरी में। हमने ऐसा ही सरपंच चाहिए दोबारा फिर से। कोई ना महिला भी हमने ऐसी ही चाहिए जो कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई कोर्ट कचहरी किसी के मुकदमे के अंदर नहीं बढ़ना चाहिए, किसी को नाजायज फंसाना नहीं चाहिए। ऐसा ही सरपंच हमें दोबारा चाहिए। मेरा नाम कृष्ण है जी। आने वाला सरपंच निष्पक्ष और अच्छी छवि का होना चाहिए, जो हर एक काम सोच समझ कर पंचायती मिट्टी की बेचने की बजाय उसको गांव में पट्टे उठवा हुआ है भूमिहीन आदमी उसको बोने के लिए मतलब क्या वो अपना खर्चा पानी निकाल रहे हैं और सरकार को आमदनी हो। और जो जैसे नाले हैं इनकी सफाई करवा, गलियों की सफाई करवा हुआ है, और जो गांव में सुधार करने योग्य होगा ऐसा सरपंच होना चाहिए। साफ सफाई का होना चाहिए, कोई उसमें बोलने वाला होना चाहिए। गवर्नमेंट भी पैसे देगा पानी निकलवा हुआ शहर से, लेकिन मैं उस पानी को फ्री में निकाल रहा हूँ। हमारी नज़र में जी ऐसा सरपंच होना चाहिए जो गांव का मतलब पूरी देख रेख रखा है, गांव में विकास के कार्य करवावे, ना कि ये धोखाधड़ी करे, ना को भ्रष्टाचार को मिटावे। ऐसा होना चाहिए साफ सफाई का और बेलाग का प्रदान होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपकी हरियाणा एट 9 PM की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने एक ये मुहिम गांव ग्रामीण अंचल में जाके गांव के जितने भी गांव की समस्याएं हैं और जो गांव के सरपंच के इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार हैं उनसे आप एक उनके विचारों को लोगों से साझा कर रहे हो, इसका मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दूसरा, मैं आशीष दैया हूं जी, गांव थाना कला है, मेरा सरपंच पद का मैं उम्मीदवार हूं गांव से। पिछली बार भी मैंने गांव से इलेक्शन लड़ा था, जिसमें मेरे ही परिवार से मेरे चाचा देवेंद्र भी उठे हुए थे। बावजूद उसकी हमारी जो 100 वोट से मैं पिछला इलेक्शन बलराम सरपंच से हार गया। मेरा जो रोड मैप है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने 14 साल नौकरी की है, उसमें मैनेजर की पोस्ट पे था मैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो मुझे एक अच्छा खासा अनुभव है लोगों से कैसे डील करना है, कैसे काम करवाना है, सरकार से कैसे सामंजस्य बिठाना है। उसके तहत मेरा बड़ा क्लियर सा विज़न है। देखिए, कोई भी जो बेसिक चीज़ है जीवन में किसी भी गांव के लिए या शहर के विकास के लिए, सबसे पहले तो शिक्षा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर क्षेत्र में काम आता है। तो मेरे गांव के शिक्षा के क्षेत्र के लिए, जैसे गांव में कोई भी लाइब्रेरी नहीं है जहां बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं, शहर में उनको जाना पड़ता है, 1000-2000 रुपये वो लाइब्रेरी के लिए वहां पे लगाते हैं। दूसरा, गांव के बच्चों में प्रतिभा बहुत है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है उनको उचित रास्ता कोई दिखाने वाला है होता नहीं, जिसकी वजह से वो भटक जाते हैं। तो अगर गांव राम मेरे को मौका देता है सेवा का, तो मैं अपने युवा भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, गांव के जो 10वीं और 12वीं के बच्चे होंगे उनकी प्रोफेशनल कोचिंग के लिए उनको जो है ना क्लासेस ऑर्गेनाइज कराएंगे हम, ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिल सके कि उनको आगे किस क्षेत्र में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग है, बीकॉम का क्या करना है। तो ऐसी हम एक काउंसलिंग बच्चों की हर महीने एग्ज़ाम टाइम के आसपास कराएंगे, 5 के 5 साल। तीसरा, गांव में भी शिक्षा के लिए कोई भी कंप्यूटर का जो ना ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है गांव में जहां पे बच्चे अगर कोई कंप्यूटर सीखना चाहता हो तो हम पंचायत की तरफ से 5 या 10 कंप्यूटर जो ना रखवा के ग्राम सचिवालय बनवाएंगे उसमें, ताकि बच्चों को किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वो आके कंप्यूटर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, टाइपिंग सीखनी हो। इस तरह के एजुकेशन के हमारे विचार हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम काम करेंगे। उसके अलावा फिर बात आती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले ज़रूरी है इंसान को जो बेसिक नेसेसिटी है कि गांव में पीने के पानी की सुविधा हो। हमारा गांव से वादा है कि हम सिर्फ बात नहीं करेंगे गुड़गांव वाली नहर का, जो कि हम पिछले 3 साल से सुनते आ रहे हैं
कि गुड़गांव वाली नहर का पानी का कनेक्शन हो गया। हम कनेक्शन के साथ साथ गुड़गांव वाली नहर का पानी नल के द्वारा घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। तीसरा, पानी की निकासी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है गांव में, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, जिससे काफ़ी सारी बीमारियां फैलती हैं। पानी की वजह ही आजकल हमारे गांव में कैंसर के मरीज़ आने लगे, जो पहले 10 साल पहले नहीं दिखाई देते थे। तो निकासी हम कराने का काम करेंगे। हमारे गांव में सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए, उसके खेत को बचाने के लिए 100 एकड़ फसल हर साल बर्बाद हो जाती है बारिश के समय में। वहाँ पे 8-8, 7-7 फुट कीचड़ खड़ा हो जाता है, जिससे वो पानी जो निकासी है वो है नहीं। तो उसको हम निकासी को गांव से बाहर ले जाने का काम करेंगे। तीसरा है, अभी आपने देखा होगा गांव में, अभी आप घूम भी रहे हो, जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो मेरा गांव से वादा है कि हम जैसे शहर की तर्ज पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी लगवाएंगे, जो घर घर से कूड़ा उठा के और उसको एक जगह पर सीरीगेशन करके किसी कंपनी को या किसी वेंडर को हम ठेका देंगे कि वो उसमें से प्लास्टिक, गीला और सूखा कूड़े को अलग अलग करके उसका उपयोग करेंगे। उसके अलावा स्वास्थ्य के लिए जो है ना, हम हमारे बुज़ुर्गों को जो हर तीसरे महीने हम कैंप लगवाने का काम करेंगे, जिसमें उनकी आँख चेक है, ब्लड चेकअप है। इस तरह से हम अपने गांव को अगर स्वस्थ बनाने का काम करेंगे। तीसरा, जो अभी भी हमारे गांव में मैंने देखा पीछे कि शौचालय हर घर में नहीं है, और जिनके है तो वो भी खुले में जाते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न है कि खुले में शौच से परहेज करना है हमें, तो वैसे ही हम गांव में जो मेरे भाई बहन या बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, उनको प्रेरित करेंगे कि खुले में शौच ना करें, जिससे बीमारियां ना फैलें और गांव तो जो है ना स्वस्थ रहे। गांव स्वस्थ रहेगा तो घर में खुशहाली आएंगी, पैसा बचेगा और गांव प्रगति करेगा। इसके अलावा गलियां हैं, जो गलियां गांव में अभी कच्ची हैं, हम उन गलियों को पक्का कराने का काम करेंगे। तीसरा, जो खेतों में सबसे बड़ी समस्या है कि बारिश के दिनों में जिसको चारा लाना होता है, जवार लानी होती है खेत से, या धान के सीज़न में धान के खेत में जाना पड़ता है, तो सारे कच्चे गोंडे हैं हमारे गांव के। हम गोंडों को पक्का करवाएंगे। सरकार से समझौता बिठाकर मुख्यमंत्री जी से उप मुख्यमंत्री जी को यहाँ प्रोग्राम गांव में कराकर उनसे ग्रांट लेके हम वादा करते हैं गांव को, अगर गांव राम हमें मौका देगा तो हम 1 साल के अंदर उन गोंडों को पक्का कराने का काम करेंगे। उसके अलावा हमारे गांव में सरकारी अस्पताल की आप हालत देखोगे, जो पशुओं का सरकारी अस्पताल है वो जर्जर हालत में है। हम उसमें सरकारी अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण कराएंगे। हम ऐसे ही हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, हम उसको अपग्रेड कराकर उसको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को हम जो है ना उसको उस एक हॉस्पिटल में या मिनी हॉस्पिटल में कराने का, डिस्पेंसरी से उसको बढ़वाने का काम करेंगे। उसके अलावा जो है ना कोई खेल की सुविधा नहीं है। बच्चे अभी आप देख रहे होगे, ये आप देखिए ग्राउंड की तरफ आप देखेंगे, ये हमारा स्कूल का ग्राउंड है गांव का। इसमें पिछले 1 साल से 6 महीने से किराए पे दे रखा है ये सरपंच साहब ने, और इसमें रोड़ी और मिट्टी डली हुई है, तो बच्चों का कोई खेलने का स्थान नहीं है। हम इस ग्राउंड को ठीक कराएंगे ताकि स्कूल में बच्चे स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित हों, हेल्थ उनकी अच्छी रहेगी। तीसरा, हमारे गांव में जो है ना काफ़ी टाइम पहले सरदार भगत जी ने एक प्रथा शुरू करी थी कुश्ती की। आजकल ज़माना बदल गया है, अखाड़ों में कुश्तियाँ नहीं आती, आजकल मैट पे कुश्तियाँ होती हैं। तो अगर गांव राम, मेरे को गांव राम है, मेरे बड़े बुजुर्ग जो है ना मेरे को आशीर्वाद देंगे, तो गांव में हम ऐसी कुश्ती का हॉल बनवा के, क्योंकि आजकल मैट की कुश्ती हैं उसमें मैट डलवा के जो पॉइंट की कुश्ती होती है, हम कोशिश करेंगे कि मेरे गांव जैसे नारी से रवि दहिया जी ने ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं, हम कोशिश करेंगे मेरे गांव, बड़े गांव थाना कला का भी नाम कोई खिलाड़ी, कोई हमारा भाई, कोई बेटा रोशन करे फ्यूचर में जाके, और इस नर्सरी से कोई अच्छा ओलंपियन निकल सके। उसके अलावा हम हमारे गांव में 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई थी, बांग्लादेश को अलग करा था, तो हमारे गांव से ही चौधरी छोटू सिंह जी जो है ना शहीद हुए थे।
उनके परिवार के लोगों को का भी मेरे से बात हुई। तो ये हमारा वादा है कि हम अपने जो है ना शहीद जो हमारे दादाजी चौधरी छोटू सिंह जी थे गांव में, उनके परिवार को साथ में लेके उनका जो है ना एक शहीद स्मारक बनाने का पूरा योगदान देंगे, उसकी मदद करेंगे, ज़मीन उपलब्ध कराएंगे पंचायत की तरफ से उनको, और परिवार के साथ मिल बैठकर एक ऐसा स्मारक बनाएंगे ताकि वो हमारे गांव में मिसाल दी जाए। तीसरा, हमारे गांव में सरकार ने हर गांव में जो है ना एक, आप पीछे देखोगे तो एक पट बनवाए हुए हैं। तो उस पट पे हम जो सही में हकदार हैं, गांव की एक सूची तैयार करेंगे। जब से गांव बना हुआ है 700-800 साल हो गए हमारे गांव को, सूची तैयार करेंगे। उस सूची को तैयार कर हम उस पट पर अलग अलग जो है ना क्षेत्रों से जितने भी हमारे गांव के रोल मॉडल रहे हैं उनका नाम अंकित करेंगे उस पर। दूसरा भी एक हमारे गांव से प्रोफेसर पवन सिंह दैया जी मुरथल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो सिर्फ 44 साल की उम्र में उनका जो है ना स्वर्गवास हो गया। ये मेरी अपनी हार्दिक इच्छा है कि जो लाइब्रेरी हम स्कूल में, हमें उनके परिवार से बात भी करेंगे, हुई भी थी, उस लाइब्रेरी में वो योगदान देने के लिए भी तैयार हैं। उस लाइब्रेरी का नाम हम पवन दैया जी, प्रोफेसर पवन दैया जी हमारे जो है ना बड़े ही सम्मानित यूथ आइकॉन थे हमारे गांव से, उनके नाम पर करने का काम करेंगे। इसके साथ बातें बहुत सारी हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, अनगिनत मुद्दे हमारे ऐसे हैं जो भी गांव से हर महीने हम ग्राम पंचायत की एक मीटिंग बुलाएंगे, गांव से पूछेंगे कि भाई किस चीज़ की काम की आवश्यकता है। गांव जैसा आदेश करेगा, मेरे बड़े बुजुर्ग गांव के, मेरी मातृशक्ति जैसा आदेश करेगी, हम उसको पूरा कराएंगे। उसके बाद बिजली की हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है। 2014 तक करीबन 14-15 साल हमारे गांव में 22 से 24 घंटे बिजली रहती थी। लेकिन जब से ये पिछला चुनाव हुआ 2016 में, उसके बाद से ही हमारे गांव में बिजली के ऐसे बुरे हालात हैं। ये हम गांव से वादा करते हैं कि बिजली को दोबारा से 22 से 24 घंटे गांव में बिजली आए, इस काम भरपूर कोशिश करेंगे। उसके लिए चाहे हमें मुख्यमंत्री जी के पास बार बार जाना पड़े, उप मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, और बिजली हम गांव को उपलब्ध कराएंगे। हमारे गांव में सारा गांव दादा साहब को बहुत मानता है, तो हम कोशिश करेंगे उसका जो रास्ता अभी 11 फुट का है उसको कम से कम 22 फुट का रास्ता दादा साहब के लिए हम बनवाएं। उसके अलावा एक हमारे जोड़ जो है उस पे हमारे करीबन 100-200 साल पुराना हमारा शिवजी भगवान का मंदिर है। हम उसके प्रांगण को और उसकी जो जोड़ की 4 दीवारी करवा कर वहाँ पेड़ पौधे लगवाने का काम करेंगे। तीसरा, हरियाणा सरकार ने हर गांव में योगा टीचर उपलब्ध कराए हुए हैं। हमारे गांव में कोई योगा की क्लास नहीं लगती। हम उस योगा टीचर से अनुरोध कर रहे हैं आपके माध्यम से कि भी वो गांव में आएँ, बड़े बुज़ुर्गों को, बच्चों को योग सिखाएं। और नहीं तो गामराम हमें मौका देगा तो हम ज़रूर योगा टीचर से यहाँ गांव में योग व्यायामशाला में हर दिन सुबह योग करवाने के लिए उनसे अनुरोध करेंगे, उनको लेके आएंगे। चाहे प्रशासन के पास जाके शिकायत करके लाना पड़े, उसको हम सुचारू रूप से चालू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गामराम। मैं एक और आपके माध्यम से मेरे गांव को अवगत कराना चाहता हूं। गामराम मुझे मौका आशीर्वाद देगा, सरपंच बनूंगा तो मैं हर घर में जो कुर्डियों के खड्डे हैं, जिसकी कि आज बहुत बड़ी समस्या है, लोगों के पास पशुओं का गोबर डालने की जगह नहीं बची हुई, या जो गरीब आदमी है, गरीब तबका है, उसको मकान बनाने की जगह नहीं है, तो मैं पंचायती भूमि में हर घर में, चाहे वो हमारे जमींदार हों, ब्राह्मण भाई हों, वो हमारे हरिजन भाई हों या बैकवर्ड क्लास के हों, हर घर में एक एक प्लॉट सरकार के माध्यम से काट के उनको देने का काम करूँगा। उसके अलावा एक बड़ी समस्या है गांव में कि जो गरीब आदमी हैं उनको जो असामाजिक तत्व गांव में हैं, कुछ हर गांव में होते हैं, हमारे भी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, मैं उन अपने गांव के या मेरे गरीब भाइयों से वादा करता हूं कि मैं सरपंच बनने के बाद उस असामाजिक तत्वों को आप लोगों को परेशान नहीं करने दूंगा। शाम को जो गलियों में दारू पी के गरीब लोगों के मोहल्ले में घूमते हैं, आवारागर्दी करते हैं, उनको रोकने का काम करूंगा। किसी से भेदभाव नहीं बरतूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गांव का आशीर्वाद, प्यार, प्रेम हमेशा मेरे पे बना रहा। पिछली बार भी गांव ने मुझे
700 वोटें दी थी, परिवार से भी उठे हुए थे। अब मैं फिर हाथ जोड़ के गांव से प्रार्थना करता हूं, मेरे बड़े बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, मेरी भाभियों से, मेरे भतीजों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना, अपने इस बेटे को आशीर्वाद दो, प्यार दो। मैं आपके वादों पे खरा उतरूँगा, इरादों पे खरा उतरूँगा। आपका प्यार हमेशा बना रहे। जय गामराम, जय दादा साहब। देखो पत्रकार महोदय, गांव ने मैं बड़े चाव भाव से बनाया और मैंने गांव के हर एक काम कराए। जैसे सबसे बड़ा मेरे गांव में पानी का समस्या थी। गड़गांव वाली नहर में से होदी बन गई, सरकार ने लगा दी है, सरकारी वाल लग गई, पाइप दब गया। कहने की बात ये एक सरकार की गड़गांव वाली नहर का कनेक्शन गांव को ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले मैं पानी से शुरुआत करता हूँ। फिर मेरे गांव में जो आने वाला प्लान है उसमें हर घर में स्टैंड लगा कर हर माता बहन के लिए पानी घर पे उपलब्ध होगा, जो कि मेरे वो प्रक्रिया चालू है। और पानी के ऊपर गांव में 2 तालाब हैं। एक तालाब का पाइपलाइन अंडरग्राउंड दबा दी, जो कि पशुओं को अच्छा पानी मिले। दूसरे में ओपन खाड़ बनवा दिया। फिर जो विकास कार्य करे हैं, जैसे सैदपुर वाला रोड बनवा दिया। बागगांव में अगर रास्ता नहीं था, भाईचारे में लोगों से मिलजुल के प्यार प्रेम बढ़ा के, जहाँ 5 फुट का भी रास्ता नहीं था वहाँ जो है 25 फुट का रास्ता दिया लोगों ने। क्यों? लोगों ने जो है विकास का करवाने का चाव था। फिर जैसे स्कूल में कैमरे लगवाए, अब जो कि बच्चों को और स्कूल को, गांव को उसकी सुविधा मिले, उसका फ़ायदा मिले। गांव में कंप्यूटर चोरी हो गए थे, वो पंचायत फंड से लगवाए। गांव का स्टैंड बनवाया और गांव में 2 आंगनवाड़ी बनवाई। गांव में शमशान घाट की 4 दवाई करवाई। गांव में शमशान घाट में टैले बिछवाई। गांव में शमशान घाट में हॉल बनवाया और छतरी की दाह संस्कार के लिए लेंटर करवाए। व्यायामशाला बनवाई और एक वाल्मीकि चौपाट बनवाई। गांव की एक लोधा चौपाट बनवाई और गांव का स्टैंड बनवाया। गांव में पवित्र हमारा एक दादा साहब की बड़ी मानता है, 2-4 गांव के वहाँ जो है काफ़ी बड़ा आधा किले में टैल लगवाई। और फिर माता पार्क है, दुर्गी माता पार्क, उसमें टैल लगवाई। फिर एक गांव में किसी ज़मीन पे जो जिस दिन से 700 साल से गांव बसा था, वहाँ उस माता की जो 7 माताएं हैं, उस प्लाट पे कुछ ताकतवर लोगों का कब्जा था। वे हटवा कर उनसे हाथ जोड़ कर उनसे विनती करके उनने भी मेरा खुद सहयोग किया। जिन लोगों ने फिर गाँव का विकास होता दिखा, तो उन लोगों ने अपने जो है कब्जे हटाए और मेरा सहायता करी और वहाँ भी जो है उन्होंने टैल लगवाई और वो जो है पार्क बनवाया। उसके बाद में गांव में ये हमारे नहर से लेकर पानी की पाइपलाइन दबवाई। एक हमारा दादा भैया का मंदिर है, जिस दिन से गांव बसा था, वो नया बनवा दिया। और जो है गांव के सारी की सारी गलियां हमने पक्की बनवा दी, टोटली। कोई भी ऐसी गली नहीं जो कि नहीं बनी है। फिर गांव थाना कला से जैसे वाया नहर होगा छोटे थाने तक सड़क मंजूर करवा रखी है तारकोल की, उसका भी काम शुरू होने वाला है। कसेरले वाला रास्ता है, जो कसेरले वाला रास्ता उसका खड़ंजे का बनवाया है खेतों में जाने के लिए। एक हमारे जो है गुरु जी थे, स्वामी जी प्रेम जी योगी, उनके आश्रम का रास्ता टैलों का बनवाया। और जी हमें जो है गांव की तन और मन से सेवा की है और गांव वालों ने जो है हमारे ऊपर पूरी सहयोग और मदद की है, जो कि मैं अकेला अपनी मदद से, अकेला सरपंच कोई भी हो कुछ नहीं कर सकता। ये गांव की मदद से होता है जो कुछ भी होता है। हर एक गांव का सहयोग मिला, हर एक बरादरी का सहयोग मिला। और जो है अब आने वाले में ये हमारे जो है ये वृक्ष, हमने बहुत से वृक्षों का बाग लगाया। जैसे 1 एकड़ ज़मीन है वहाँ व्यायामशाला में, वहाँ बाग लगाया। उसकी बड़ी ध्यान से हम गौर से वो चल रहे हैं। आने वाले टाइम में हम जोड़ों की 4 दीवारी करवाएंगे, उसके ऊपर का पगडंडी लगवाएंगे, बेड़े लगवाएंगे। और जो है सोलर प्लांट का हमने कार्रवाई करी हुई है। सोलर प्लांट की जो कार्रवाई करी हुई है उसमें सरकार को भी बेनिफिट मिलेगा और गांव को भी बेनिफिट मिलेगा। अब क्यों? गांव के पास काफ़ी ज़मीन है, उसमें सारा का सारा जो है सोलर प्लांट लगेगा, उसमें गांव को बिजली पूरी 24 घंटे मिलेगी
और गांव सरकार के साथ बढ़िया एग्रीमेंट करेंगे। जो कि पीछे भी मेरे गांव ने मेरे गांव की ज़मीन जो है 10 एकड़ ज़मीन दी है, पर जो है वो मेरे बुजुर्ग थे जो भी थे देहात में ऐसे ही सादे और पशुपालन और एग्रीकल्चर के लोग ज़्यादा रहते हैं, जो कि मेरे गाँव की कमी से उन्होंने एग्रीमेंट सही से नहीं करवाया। जो कि उस ज़मीन के ऊपर भी मैंने कोर्ट में केस डलाया हुआ है, खरगोदा कोर्ट में केस डलाया हुआ है। जो भी विपक्ष भाई ये कहना चाहता हो कि ये झूठ बोल रहा हो, कोर्ट में जाकर देखो। और जो भी मैं ये बयान दे रहा हूँ, ये काम बता रहा हूँ, कोई भी आकर मतलब ये मीडिया में आकर ये बताओ कि ये काम नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहा है। रही बात जो भी भाई है, विपक्ष का तो काम होता है, अब जो ने अपने जिनके अपने स्वार्थ नहीं होते वो कुछ न कुछ आरोप लगाते हैं। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे लेकर बिक जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कह देते तेरे को ज़मीन कब्जा करा दूंगा, वो उसके लालच में बह जाते हैं। पर जो मैंने बताया है, ये जो है मीडिया के आगे और गांव के आगे और संसार के आगे कोई झूठ नहीं है, छिपा नहीं है। इसने कोई भी आदमी आ करके देख सकता है। जैसे हमारे स्कूल हैं, स्कूल के आगे का टेले लगवाई, हमने नरेंद्र स्मारक बनवाया, नरेंद्र स्मारक का गेट बनवाया हुआ है। और जो है जितने भी ये तो जो है ज़्यादा अपने मुंह से कहने की ठीक बात नहीं, वो गांव ने पूरे ने दिखता है और पूरा गांव के मन में बसा हुआ है कौन सरपंच बनाना है। गांव मेरी भी यहाँ भरेगा, और की भी यहाँ भरेगा, और की भी यहाँ भरेगा, सबकी यहाँ भरता है। पर जो चुनाव होगा, चुनाव पर उन्हें अपनी आत्मा से बटन दबाना है। वो जिसको अच्छा चुनेंगे मानेंगे उसको चुनाव जिताएंगे। और जो ये है मेरे गाँव के विकास हैं, एक ये जो विकास आज हुआ है, जिस दिन से गाँव बसा है उस दिन से लेकर आज तक इतना विकास ना किसी ने कराया और ना ही हो। जो मन ने विकास कराया ये भी सरकार की मदद से, उच्च अधिकारियों से, चंडीगढ़ अधिकारियों ने मेरी बहुत मदद की है। और वो आज भी मेरी ये बात देख रहे हैं कि हम जो है अच्छे आदमी की, जो नेक आदमी है उसकी मदद करें। और ये मेरा जो 5 साल का कार्यकाल था, 1.5 साल से तो हमारे बस्ते जमा है। इस कार्यकाल में जो हमारा शुरू में हम सरपंच बने, 1 साल आरक्षण खा गया, फिर 2 साल कोरोना खा गया, जो कि ये 2 साल का विकास है। और भगवान और गांव के आशीर्वाद से मैं अगले 5 साल के मौका देने जा रहे हैं। और उसमें 5 साल की ये तो ट्रायल थी, 2 साल में तो सिक्का है मैंने, 5 साल में गांव का विकास करके दिखाऊंगा। मेरे तरफ से पूरे गांव वासियों को 36 बिरादरी से हाथ जोड़कर एक विनती है, बड़ी अच्छे आदमी को चुने और उसके पीछे खड़ी हुई टीम को देखकर चुने। और किस व्यक्ति के पीछे, ये सोचना है किस व्यक्ति के पीछे कैसी टीम खड़ी है, वो गांव का कितना विकास करेगी या गांव का विकास नहीं करेगी। कैंडिडेट देखना, उसके पीछे खड़ी टीम भी देखनी है। और मैं भी गांव ने देख लिया और हाथ जोड़ के मैं विश्वास दिलाता हूं, और मेरे को विश्वास है गांव मेरे को दोबारा से या मेरी मैडम को दोबारा से मौका देगा। बिरला इंटरनेशनल स्कूल 7 एकड़ कैंपस में अपने बच्चे को एनडीए ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए स्कूल में उपलब्ध एनडीए कोचिंग, जेईई कोचिंग, नीट कोचिंग में एडमिशन कराकर OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।